बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ कि लाहौर में 3 दिन बसंत मनाने का एलामिया जारी कर दिया गया। जिला लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। पतंग और डोर बनाने वालों समेत बेचने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती डोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी और चरखियां बनाने और बेचने पर पाबंदी आयद रहेगी, जबकि डोर सिर्फ पन्ना की शक्ल में इस्तेमाल हो सकेगी। मोटरसाइकिल सवारों को हिफाजती तार लगवाना लाजमी होगा। तफसीली बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ हैं। सलीम शेख, बताइएगा, पहले तो हम देख रहे थे कि बसंत के मौके पर जब इस तरह की पतंगे उड़ाई जाती थी तो काफ़ी हादसा जो हैं वो रोनुमा होते थे। हिफाजती इकदाम के लिए क्या क्या हुकूमत ने इकदाम किए हैं, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अभी खुद अपने इब्तिदाइये में कहा है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो लाहौर में बसंत मनाने के लिए जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर SOP जारी कर दिए गए हैं और उसका नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया गया है। 6, 7 और 8 फरवरी को जो है वो बसंत मनाई जाएगी। उसके लिए जो है वाज़े तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए हदायत जारी कर दी गई है। और सबसे बड़ा जो इसमें मसला आता है वो ये होता है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जो है वो वाज़े हदायत जारी की गई हैं कि वो अपनी मोटरसाइकिल चलाएँगे 6, 7 और 8 फरवरी को, तो वो उनकी मोटरसाइकिल पर जो है वो लोहे का राड लगा होगा, जिससे जो है उनकी बचत होगी। क्योंकि होता ही है कि जैसे ही कोई पतंग या गुड्डा जो है वो कटता है तो उसकी डोर जो है वो किसी मोटरसाइकिल सवार को लग जाती है। उससे बचने के लिए ये हदायत जारी की गई है और ख़ास तौर पे ये भी हदायत जारी की गई है कि जो डोर है उसकी भी एक स्पेसिफिकेशन होगी, उसमें नायलॉन की नहीं होगी और केमिकल नहीं लगा होगा। और जो लोग डोर बेच रहे होंगे उनको भी QR कोड जो है वो जारी किया जाएगा, पिन्ने के ऊपर लगाया जाएगा। और इसी तरह जो पतंग या गुड्डा है उसके ऊपर भी QR कोड लगाया जाएगा। अगर कोई पतंग या गुड्डा जो है वो QR कोड के बगैर उड़ता हुआ पाया गया तो इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी है। और गुड्डे का साइज़ भी जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है कि इससे बड़ा गुड्डा जो है या पतंग जो है वो नहीं उड़ाई जा सकेगी। और इस सिलसिले में जो है वो हदायत जारी की गई है कि जो दुकानदार हैं जिन्होंने अपना कारोबार शुरू करना है वो तो 30 दिसंबर से जो है वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ताहम जो आम ख़रीदार हैं जिन्होंने पतंगबाजी करनी है वो जो है 1 फरवरी से जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन लाहौर में सिर्फ जो है 6, 7, 8 फरवरी को बसंत होगी और इस दौरान जो है वो इससे ना पहले और ना इससे बाद जो है वो पतंगबाजी की जा सकेगी। और जो इससे पहले करता हुआ पाया जाएगा उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और जो उसके बाद करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसमें 18 साल से कम उम्र जो बच्चे, लड़कियां, लड़के हैं उन पर भी जो है वो पाबंदी लगाई गई है कि वो भी जो है वो पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। जी सलीम शेख, ये बताइएगा कि नायलॉन, प्लास्टिक और धाती डोर की रोकथाम कैसे यकीनी बनाई जाएगी, और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि खिलाफ वर्जी पर सजा क्या होगी और जुर्माना कितना आयद होगा, क्या ये नोटिफिकेशन में बताया गया है? जी आज के नोटिफिकेशन में तो ये नहीं बताया गया कि कितना जुर्माना होगा और कितनी सज़ा होगी। लेकिन ये इससे पहले जो है जब ये कानून बना था तो उस वक्त जो है ये सज़ाएँ और जुर्माने जो है वो फ़िक्स कर दिए गए हैं। सज़ा भी जो है वो 5 साल से ज़्यादा है और जो जुर्माना है वो भी जो है वो 30 लाख रुपए तक जो है वो किया जाएगा। लेकिन जो है ये इकट्ठा नहीं होगा। पहली बार जुर्म करने की सूरत में जो है वो कम जुर्माना और कम सज़ा होगी, दूसरी बार जुर्म करने पर जो है वो सज़ा और जुर्माना जो है वो बढ़ता जाएगा। और इस तरह वो अगर बार बार कोई शख्स जो है इस चीज़ का मर्तकब पाया गया तो उसको जो है वो मैक्सिमम सज़ा और जुर्माना किया जा सकेगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसमें जो सबसे अहम बात यही है कि जो लोग हैं ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार उनको एहतियात करनी होगी। और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत का कहना है कि हो सकता है कि 3 दिनों में जो है वो मोटरसाइकिल की सवारी पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए और इस दौरान जो है 3 दिनों में जो रिक्शा और बसें जो है वो मुफ्त चलाई जाए ताकि लोगों को आने जाने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये 19 साल बाद जो है वो बसंत जो है वो लाहौर में जो है वो ओपन की जा रही है। और उसकी वजह ये थी कि हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो है वो पंजाब हुकूमत को जो है कि इस पर पाबंदी आयद करना पड़ी थी। लेकिन अब पूरे SOP बनाए गए हैं, तमाम एसोसिएशन को राब्ते में लिया गया है, पुलिस को राब्ते में लिया गया है और दीगर एजेंसियों में राब्ते में लिया गया है। और ये हदायत जारी की गई हैं कि अगर जो चरखी किसी ने इस्तेमाल की तो वो भी गैर कानूनी होगी, उसको भी सज़ा दी जाएगी। और ख़ास तौर पे अब दुकानों को जो है वो ख़ास तौर पे चेक किया जाएगा कि जो दुकानदार डोर बेच रहे हैं वो केमिकल लगी ना हो, नायलॉन की ना हो और या फिर इस
जो SOP तय की गई है उससे हट कर ना हो। होता ये है कि लोग जो हैं वो अपने तौर पर जो है वो डोर बना लेते हैं या फिर पतंग या गुड्डा जो है वो साइज से बड़ा कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो उसकी पेचा जो है वो दूर तक चला जाता है, और जब वो कटती है तो उसकी डोर बहुत ज़्यादा होती है, और इस दौरान जो है वो अगर डोर कटती है तो वो सड़क पे चलने वाले किसी भी शख्स मोटरसाइकिल सवार को जो है वो लग जाती है। इस वजह से जो है ये सूरत हाल तय की गई है और अहकाम जारी किए गए हैं कि कोई भी जो SOP की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानून जो है हरकत में आएगा। और पुलिस को वाज़ेह तौर पे हिदायत जारी की गई है कि पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर लेवल का जो अफसर है वो किसी को भी जो है वो गिरफ्तार कर सकता है जब उसके पास जो है गैर कानूनी डोर और साइज से बड़ा जो है गुड्डा या पतंग जो है किसी के पास से बरामद होगी। जी अच्छा सलीम शेख, ये भी बताइएगा कि जिस तरह हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो कितने पुलिस एहलकार इन 3 दिनों में तैनात होंगे और मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे हिफाजत के लिए? जी देखिए, पंजाब पुलिस जो है वो पूरी की पूरी जो है वो उस दिन यहाँ पर जो है वो तैनात की जाएगी पूरे लाहौर में, और ये भी एक तजवीज़ है कि स्पेसिफिक एरियो में जो है वो पतंग जो है पतंगबाजी मनाई जाएगी। लेकिन ये इसका जो है वो इस तरह इम्पेक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि पतंगबाजी का सारा दारोमदार जो है वो हवा के रुख पर होता है। अगर वो एक जगह पर पतंगबाजी करें तो दूसरी जगह पर जो है वो फौरी हवा अगर तब्दील हो जाती है तो वहाँ पर जो है पतंग जो है वहाँ पर जाना शुरू हो जाती है। इसलिए जो है वो कटी हुई पतंग जो है वो किसी भी जगह पर जाकर जो है वो नुकसान कर सकती है। तो लिहाजा जो है वो इसलिए कि SOP बनाए गए हैं कि पूरे लाहौर में जो है इस पर अमल दरामद किया जाएगा और कानून साजी जो है वो पूरे लाहौर में की जाएगी, और तमाम लाहौर की जो पुलिस है वो इस इकदाम को जो है वो यकीनी बनाएगी कि कोई भी शख्स जो है वो गैर कानूनी जो है वो अमल दरामद ना करे, यानी जो डोर है वो भी स्पेसिफिक हो, कोई चरखी का इस्तेमाल ना करे। चरखी का बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया। लाहौर में 3 दिन बसंत मनाने का एलामिया जारी कर दिया गया है और ज़िला लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, बहुत शुक्रिया आपका।